रहमान रहीम। अब देखिए, अब हमने कुछ और एग्जांपल करने हैं। देखिए सबसे पहले डिनोमिनेटर किसके ऊपर ज़ीरो हो रहा है। अगर मैं x की जगह 1 रख दूं तो डिनोमिनेटर आपका क्या हो रहा है, 1 - 1 से क्या ज़ीरो आएगा, तो रिज़ल्ट आपका यही आ रहा है। तो सबसे पहले आपने इसको क्या करना है, रिमूव करना है। वो किस तरह, आपका इंटरवल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 3 तक जा रहा है। इसके दरमियान ऑटोमेटिकली 1 आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, 0 to 1 जाएंगे, फिर 1 to 3 जाएंगे। सिंपल सब रिज़ल्ट है जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। 0 to 3 होगा, 1 डिवाइडेड बाई x - 1 होगा, ऊपर 2/3 आएगा, होल dx आएगा। क्या करेंगे, सबसे पहले 0 to 1 जाएंगे और 1 डिवाइडेड बाई x - 1 होगा, ऊपर 2/3 होगा, dx होगा, फिर प्लस, फिर 1 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, 3 तक जाएंगे। 1 डिवाइडेड बाई x - 1 ऊपर 2/3 होगा, साथ में dx होगा। अब आगे देखते जाइए, आगे लेफ़्ट साइड एज इट इज़ होगा। अब देखिए 1 जो है वो ऊपर की तरफ है। जब ऊपर की तरफ होगा तो आपने लिखना होता है लिमिट b लिखना होता है, और आपने इसी वैल्यू 1 को रखना होता है ऊपर। जब ऊपर होगा तो नेगेटिव होगा, तो ऊपर 0 आएगा, ऊपर ये इसकी जगह b पुट होगा। 1 डिवाइडेड बाई x - 1 ऊपर 2/3 होगा, होल dx आएगा। अब यहाँ पे 1 नीचे हैं, जब 1 नीचे हैं तो आपने लिमिट लेना होता है, एक और लिमिट लेंगे। मान लो कि ये a होगा, इसके लिए a यूज़ करोगे, 1 के ऊपर प्लस, तो इधर a हो जाएगा, ऊपर 3 होगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x - 1 ऊपर 2/3 और साथ में dx। बस आगे तो आपने सिंपल कैलकुलेशन को करना होगा। आगे तो इसमें कोई लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ पुट होगा। अब आप लिखोगे लिमिट b अप्रोच टू करेगा 1 ऊपर नेगेटिव, ठीक है जी। अब इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो 0 to b होगा, x - 1 ऊपर -2/3 आएगा, साथ में dx, फिर प्लस लिमिट एक a अप्रोच टू क्या आएगा, 1 के ऊपर पॉजिटिव आएगा, a आएगा, ऊपर 3 आएगा, x - 1 ऊपर -2/3 साथ में dx। अब लिमिट b अप्रोच टू क्या आएगा, b अप्रोच टू 1 नेगेटिव आ जाएगा। अब देखें इसका इंटीग्रल क्या होता है, जितना पावर होगा उसी पावर में 1 को 8 कर दोगे और इसी पावर से डिवाइड कर दोगे, -2/3 + 1, और लिमिट आपका हो जाएगा 0 to b। फिर दूसरे के लिए क्या होगा, सेम केस यहाँ पे भी चलेगा, सेम केस यहाँ पे भी होगा, यानी x - 1 होगा, ऊपर -2/3 होगा, फिर उसमें से +1 को 8 कर दोगे, ठीक है जी। किसको 8 कर दोगे, +1 को 8 कर दोगे। डिनोमिनेटर में -2/3 होगा, +1 होगा, लिमिट आपका 1 यानी a से लेकर कहाँ तक हो जाएगा, 3 तक, और लिमिट आपका हो जाएगा a अप्रोच टू 1 के ऊपर पॉजिटिव। अब लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ चलेगा जी। इससे 1/3 आता है तो 3 ऊपर शिफ्ट होगा, तो ये 3 मैंने इधर लिखा। लिमिट b अप्रोच टू 1 के ऊपर नेगेटिव आएगा, x - 1 होगा, इन दोनों को 8 करोगे तो 1/3 आएगा, 0 to b आएगा। इससे भी क्या आएगा, 1/3 आएगा, लेकिन 3 ऊपर चला जाएगा, तो लिमिट x a अप्रोच टू 1 पॉजिटिव होगा, x - 1 होगा, ऊपर 1/3 होगा, लिमिट आपका हो जाएगा a to 3। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देनी है। 3 अपनी जगह होगा, पहले अपर लिमिट पुट होगा, 1 - 1 ऊपर 1/3, फिर माइनस, ठीक है जी। फिर आपने 0 को भी पुट करना होगा, 0 - 1, ये मैंने डायरेक्ट लिमिट भी पुट किया। इधर b होता है, पहले b पुट है, लेकिन मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया, ऊपर 1/3 होगा, फिर +3 होगा। अब आप देखते जाइए, पहले इधर ये 3 पुट होगा, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, ऊपर 1/3 होगा, फिर माइनस, फिर x की जगह a पुट होगा, a - 1, लेकिन मैं -1 की जगह डायरेक्ट 1 को पुट करूँगा, ठीक है जी। 1 - 1 होगा, ऊपर क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा 1/3। अब देखते जाइए, 3 होगा, 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 के ऊपर 1/3 आएगा, -1 के ऊपर इससे -1 आ जाएगा, इधर माइनस है, -1 के ऊपर 3, ये -1 होगा, +3 ×
तीन में से एक, तो ये 2 पावर 1/3 हो जाएगा, ये 0 होगा। नेक्स्ट देखते जाइए, 3 अपनी जगह होगा, माइनस और माइनस प्लस, ये 3 आ जाएगा, 3 इंटू इससे 2 to the power 1/3 आएगा। 3 3 क्या होता है, 9 होता है, आई थिंक सो। तो 3 3 क्या होगा, एग्जैक्टली 3 3 9 होता है, तो +3 इंटू 2 पावर 1/3 इसका आंसर होगा। आई थिंक यहाँ तक होगा, इसमें आगे कोई आपको कन्फ्यूजन नज़र नहीं आएगी, बस इसको कैलकुलेट कर दे, ठीक है जी। आगे इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। आगे देखते जाइए, आगे हमने नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल को कवर करना है। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल क्या है, नेक्स्ट है एग्ज़ाम्पल -∞ to 0 लिखा हुआ है, नो -∞ to +∞ है, 1/1 + x² है, साथ में dx है। अब देखिए, जब आप -∞ से इस साइड पे +∞ की तरफ जाते हो तो दरमियान में से 0 आता है। तो पहले इस तरह करते हैं, इसको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। किस तरह स्प्लिट करेंगे वो देखते जाइए। -∞ to +∞ लिखा हुआ है, 1/1 + x² लिखा हुआ है, dx लिखा हुआ है। पहले मैं -∞ से 0 तरफ जाऊंगा, फिर 1/1 + x² होगा, dx होगा। फिर आपने 0 से +∞ की तरफ जाना होगा, 1 + x² होता है, dx होता है। अब देखते जाइए, अब देखिए, अब आपने क्या करना है, ये लिमिट में आ जाएगा, ये लिमिट, यानी इसके लिए a यूज़ करोगे, a अप्रोच टू -∞, यानी इधर a आ जाएगा, ऊपर 0, 1/1 + x² होगा, dx होगा। इसके लिए b यूज़ होगा, यानी b अप्रोच टू ∞ होगा, 0 to b होगा, 1/1 + x² होगा, साथ में dx। अब लिमिट a अप्रोच टू -∞। अब देखिए 1/1 + x², इसका इंटीग्रल होता है टेंजेंट इनवर्स x होता है। लिमिट क्या होगा, a to 0, फिर b अप्रोच टू ∞ होता है, और इसका इंटीग्रल होता है टेंजेंट इनवर्स x, और लिमिट क्या होगा, 0 to b होगा। अब लिमिट क्या होगा, a अप्रोच टू ∞ चला जाएगा जी। अब पहले टेंजेंट इनवर्स क्या होगा, 0 पुट कर दोगे, फिर टेंजेंट इनवर्स a को पुट कर दोगे। इधर भी सेम केस होगा, b अप्रोच टू ∞ होगा, यानी टेंजेंट इनवर्स b होगा, टेंजेंट इनवर्स 0 होगा। अब आगे कैलकुलेशन को देखते जाइए। टेंजेंट इनवर्स 0 0 होता है। अब लिमिट क्या होगा, लिमिट a अप्रोच टू -∞ होगा, -a टेंजेंट इनवर्स a हो जाएगा, प्लस लिमिट b अप्रोच टू ∞ होगा। टेंजेंट 0 0 होता है, इससे टेंजेंट इनवर्स b आ जाएगा, नेगेटिव को बाहर कर दोगे, फिर -∞ आपने इधर पुट करना है। टेंजेंट इनवर्स -∞, माइनस बाहर चला गया, प्लस फिर इन्फिनिटी पुट होगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा जी, बिल्कुल सर क्लियर, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब देखिए, ये नेगेटिव इधर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी प्लस टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी। तो ये दो टेंजेंट x प्लस x से क्या आता है, तो सेम केस यहाँ पे भी चलेगा, 2 टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी इसका रिजल्ट होगा। अब टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी π/2 के बराबर होता है, तो 2 और 2 कैंसिल होंगे, तो रिज़ल्ट आएगा आपका पाई। आई थिंक इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आगे देखते जाइए, आगे क्या है जी, आगे एक और एग्ज़ाम्पल आ रहा है जी। आगे एग्ज़ाम्पल क्या है, इंटीग्रल 0 to 1 लिखा हुआ है, 1/x है, साथ में लिखा हुआ है dx। अब इसकी कैलकुलेशन को देखते जाइए। अब देखिए, 0 के ऊपर हमें मसला आ रहा है, क्योंकि 0 अगर आप पुट कर दे, 0 होता है 0, तो 1/0 होगा, 1/0 मतलब इन्फिनिटी होगा। तो इसका मतलब है कि हमने राइट और लेफ़्ट लिमिट में जाना है, तो हम राइट लिमिट की तरफ लेफ़्ट में जाओगे तो नेगेटिव वैल्यू का फिर भी स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता है, यानी कम्प्लेक्स में आ जाता है। तो हम इसके लिए a यूज़ करेंगे, 0 के ऊपर प्लस यूज़ करेंगे ताकि 0 से आगे जाए। तो फिर क्या होगा, इधर a आ जाएगा, उधर 1 आ जाएगा, 1/x⁴ 1/2 आ जाएगा, होल dx आएगा।
लिमिट ए अप ए 0 के ऊपर पॉजिटिव होगा। अब इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे। अब देखते जाइए, ऊपर 1 है तो इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो -1/2 होगा, dx होगा। तो लिमिट हो जाएगा a अप्रोच टू a 0 के ऊपर पॉजिटिव, तो x पावर -1/2 होगा जमा 1 होगा, नीचे होगा -1/2 जमा 1, a to 1 होगा। अब इससे 1/2 होता है, वो 1/2 में 2 ऊपर चला जाएगा। तो लिमिट x अप्रोच टू क्या होगा, 0 के ऊपर पॉजिटिव, x के ऊपर ये +1/2 आएगा, a to 1 आएगा, 2 अपनी जगह होगा। पहले 1 को पुट कर दोगे, लिमिट ये a है, a अप्रोच टू 0 पॉजिटिव होता है, 1 के ऊपर 1/2 आएगा, फिर दरमियान में माइनस, फिर x की जगह आपने a को यूज़ करना है। तो इससे तो 1 आता है, 2 अपनी जगह, और इधर 0 पुट होगा तो 1 - 0 से 1 आएगा, तो रिज़ल्ट आपका 2 आएगा। इस तरह हमने अपने इस हिस्से को भी क्या कर दिया, कवर कर दिया। तो बेस्ट विशेस, गुड लक।